देखिए अनामिका, कांग्रेस इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति में है। कांग्रेस हरियाणा में बहुत दिनों से सुर अलग अलग चल रहे हैं, हर एक की अपनी ढपली अपना राग चल रहा है। जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक पूरा गुट है, शैलजा चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो उनके खिलाफ लगे हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह खुल के कई बार कह चुके हैं, शैलजा कई बार इशारों में कह चुके हैं, राव इंद्रजीत छोड़ के जा चुके हैं। जी। अवतार सिंह भड़ाना के सुर भी कभी कभी बदल जाते हैं, और 5 बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। जी। शैलजा राज्यसभा चली गई, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हजम नहीं होगा, उनके ध्रुव विरोधी हैं। दलित चेहरा है, हरियाणा का बड़ा दलित चेहरा है, जी। छवि ठीक है उनकी, महिला है, 10 जनपद का आशीर्वाद उनके साथ है, विश्वास उनके साथ है। यही वजह है कि वो राज्यसभा चली गई और उनको निश्चिंत कर दिया गया कि लोकसभा में हार हो नहीं हो, लेकिन आप पार्टी का काम कीजिए। आलाकमान चाहता है कि शैलजा को मैदान में उतारकर पार्टी के काम को बढ़ाया जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जड़ें भी 10 जनपद में कमजोर नहीं है, पार्टी आलाकमान में उनकी भी बहुत गहरी जड़ें हैं। जड़ें गहरी हैं, तभी वो 2004 में सीएम बने और बाद में 2009 में भी सीएम बने, और उनका जो वो चाहा उन्होंने वो पाया। अब हालात ऐसे हो गए हैं, शैलजा के बनने के बाद झगड़ा और बढ़ेगा। और कल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, बारात के घोड़े और रेस के घोड़े, वो जो बयान था, वो बयान सीधे सीधे ये साबित करता है कि हुड्डा साहब कितने तिलमिला गए शैलजा को टिकट मिलने से। जी। और भले ही उन्होंने नाम लेके वार नहीं किया, लेकिन वार तो उन्हीं के ऊपर था। शैलजा को उन्होंने बारात का घोड़ा बताया, ये सब जानते हैं। तो रेस का घोड़ा होता है वो दमदार घोड़ा होता है, जीतने के चांसेस होते हैं। बारात का घोड़ा वो सेरेमोनियल घोड़ा होता है। तो इस जंग की जो उपमा कल उन्होंने दी, तो इससे एक बहस खड़ी हो गई। और निश्चित तौर पे जो शैलजा के समर्थक हैं उनको मिर्ची लगनी थी, और मिर्ची लगी भी। तो अच्छा, रामपाल बयान दे रहे हो, चंद्रशेखर सेलवाल बयान दे रहे हो शैलजा के पक्ष में, और फूलचंद राणा को निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उतरना था, उतरे हैं। जी। ये जो स्थितियां हैं ये कांग्रेस के बड़ी संकट पैदा करेंगी। निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ भले ही बगावत ना हो, लेकिन नेतृत्व के खिलाफ बगावत जो पहले चल रही थी, उस बगावत को और हवा मिली है। भले ही आलाकमान ने सोचा हो कि हम दोनों तरफ बैलेंस कर दें, लेकिन आसार ये नजर आ रहे हैं कि इस बगावत को और हवा मिल गई है, ये और सुलग गई है। जी। अब जबकि कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश में ठीक नहीं है, देश में ठीक नहीं है, सेंटीमेंट्स कांग्रेस के खिलाफ। जी। हरियाणा में जो बड़े नेता कांग्रेस के लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इससे भी लगता है कि उनको मालूम है कि तुम्हारी क्या गत बनने वाली है, इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं। इन सारी स्थितियों में अगर कांग्रेस इन्हीं खेल में उलझी रही, अपनी झगड़ों में उलझी रही, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उस झटके को कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, ये कहना है अनिल आर्या जी का। और साथ ही साथ कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, जो बयान घोड़े वाले आ रहे हैं, तो उससे तो देख के यही लगता है कि गुटबाजी जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई कांग्रेस में। बहरहाल इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या है ये 11 मापदंड। वार्षिक आमदनी, आयु, आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा कितनी है, लिंग कौन सा है, वाहन कौन सा है, पूर्व चुनाव का हिस्सा रहे या नहीं, हलके में निवास करते हैं, हलके के बाहर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं, सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टी में पद। ये 10 मापदंड। और 11वां सबसे अहम मापदंड जो है वो छवि और साख का है, जिसके लिए हमने अलग से 20 नंबर रखे हैं। कलायत से हमारे पास कुल 20 नॉमिनेशंस आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने कलायत से अपना नामांकन भरा है। इन्हें अब 11 मापदंडों पर परखा जाएगा। पहला नामांकन है अशोक कुमार का। अगले आते हैं धर्मपाल शर्मा। ये हैं धर्मवीर कोलेखा। अगले उम्मीदवार का नाम है जयप्रकाश। एक एक कर
सभी 20 नामांकन जो हमारे पास आए उन उम्मीदवारों के नाम आपको बता रहे हैं। ये है जयदीप सिंह राणा, के बाद नाम आता है कमलेश ढांडा का। कूड़ा राम कोयल, अगले उम्मीदवार हैं मांगे राम ढुल। यह है नरेश ढांडा। पंडित पूरन चंद शर्मा। कलायत से जो 20 नामांकन आए उनमें से एक पंडित संजीव बाता भी हैं। अगले उम्मीदवार का नाम है पंडित विनोद निर्मल। राधेश्याम प्रजापति, राजेश अंबरसर। अगले उम्मीदवार राजू जुलानी खेड़ा। राजवीर सिंह। अगला नामांकन रणवीर सिंह मान का है। इसके बाद नाम आता है संजीव राणा का। सुरेंद्र चंदाना, सवाई राम सिंह। साथ ही हम आपको दिखाते हैं इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो क्यों हो सकते हैं सबसे बेहतर उम्मीदवार कलायत के। हम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और अपने जो भी साथी हैं, जो भी हमारा जो कलायत हल्का है ज़्यादातर गांव में रहता है, उन साथियों पे हम बोझ बढ़ना नहीं चाहते, उनका बोझ बांटना चाहते हैं और अपने कंधों पे उनका बोझ उठाना चाहते हैं। बेहतर उम्मीदवारी का ऐसा है कि मैं एक डिफेंस से संबंध रखता हूं और 20 साल भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में ड्यूटी दे के आया हूं और पहले देश सेवा की है और देश सेवा के बाद हम अब समाज सेवा में भी जिस प्रकार ईमानदारी से वहाँ काम किया है, एक करप्शन फ्री और डेवलपमेंट मतलब कि क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ पीपल, जो लोगों की एक क्वालिटी डेवलपमेंट की जाती है, वो मेरे से बेहतर कोई भी एमएलए ना तो मतलब किसी ने सोचा होगा और ना आगे उनकी सोच है। मैं प्रॉपर कलायत हल्के से हूँ और कलायत कपिल मुनि की नगरी से हूँ और कलायत हल्के की जितनी भी समस्याएं हैं मैं उन सबसे वाकिफ हूँ और मैं इसीलिए उचित उम्मीदवार हो सकता हूँ कि कलायत के लिए मैं विकास कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं बेहतर उम्मीदवार इसलिए हो सकता हूँ क्योंकि हमने पिछले 5 सालों से और पिछले 8 सालों से तो हम पिछले 3 साल 5 प्लस 3 सालों से हम सामाजिक कार्य और 5 सालों से जन आंदोलन कलायत की जन समस्याओं को लेकर हम जन आंदोलन करते रहे हैं समय समय पे और पब्लिक के मुद्दे जो पब्लिक की समस्याएं होती है सरकार को अवगत कराना, सरकार से मनवाना और ये सब। मैं लगातार 20 साल से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। इस साल के युवाओं के अंदर जो युवाओं की जो समस्या है उनके साथ मिलकर उनकी समाधान करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं जी लोगों से जुड़ा हूँ और 1982 से इसी हल्का में काम कर रहा हूँ। पहले रिजर्व था, अब हल्का टूट गया, इसलिए हम तो यहाँ के पुराने दावेदार हैं टिकट के। तो आपने कुछ उम्मीदवारों के विचार भी जाने और ये भी देखा कि कलायत हल्के से कौन से 20 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इन 20 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 16 यानी सुपर 16 उम्मीदवारों का चयन किया है। और आइए अब जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। पहला नाम आता है अशोक कुमार का। लिंग में 3, उम्र में 7, शिक्षा में 7, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव के लिए 7, राजनीतिक पद के लिए 5, वार्षिक के आमदनी के लिए 6 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 57।
57 अंक हासिल किए हैं अशोक कुमार ने, टॉप 16 में अपनी जगह बनाई। टॉप 16 तक आप पहुंचे धर्मपाल शर्मा। 10 मापदंडों के आधार पर इन्हें कितने नंबर मिले हैं ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर एक एक करके दिखा रहे हैं। 11वां पैमाना छवि और साख का खाली है। 66 अंक हासिल किए हैं इन्होंने पहली स्क्रीनिंग में। लिंग के लिए 3, आयु के लिए 9, शिक्षा में 8 अंक, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, 5 लाइसेंस के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव के लिए 9, राजनीतिक पद के लिए 5, वार्षिक आय के लिए 9। इस तरीके से कुल 66 अंक बटोरते हुए टॉप 16 का हिस्सा बने शर्मा जी। धर्मवीर कोलेखा अगले उम्मीदवार। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, 26 वार्षिक आय, राजनीतिक पद, पूर्व चुनाव और आपराधिक रिकॉर्ड में इनको कितने अंक मिले हैं ये दिखा रहे हैं आपको। लिंग में 3, उम्र में 9, शिक्षा में 8, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस में 5 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 64। जयप्रकाश भी टॉप 16 तक आ पहुंचे हैं। लिंग के लिए 3, आयु में 9 अंक, शिक्षा में 7, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5 अंक मिले हैं। आपराधिक रिकॉर्ड में ये 5 अंक लेते हैं। पूर्व चुनाव में 9, आपराधिक माफ कीजिएगा राजनीतिक पद के लिए 8, वार्षिक आय के लिए 9। इस तरीके से कुल 68 अंक बटोरे हैं जयप्रकाश ने और टॉप 16 तक आ पहुंचे। एक बार हम आपको फिर बताएं, 10 मापदंडों के आधार पर हम सभी टॉप 16 तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों के अंक आपको दिखा रहे हैं। छवि और साख का ये खाका, ये बॉक्स इसलिए खाली है क्योंकि बाद में अंक बताएंगे। अगले उम्मीदवार का नाम है जयदीप सिंह राणा। इनका रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और 10 मापदंडों के आधार पे इनका टोटल हो जाता है 61। जयदीप सिंह राणा ने पहले 10 मानकों के आधार पर 61 अंक हासिल किए हैं। कमलेश ढांडा भी आ पहुंची हैं टॉप 16 तक। लिंग के लिए 5, आयु में 9 अंक, शिक्षा के लिए 7, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन में 7, लाइसेंस में 5, आपराधिक रिकॉर्ड में भी 5, पूर्व चुनाव के लिए इन्होंने 3 अंक हासिल किए, राजनीतिक पद में 3, वार्षिक आय के लिए 8। इस तरीके से कमलेश को इन 10 मानकों के पैमानों के आधार पर कुल 57 अंक हासिल होते हैं। एकमात्र महिला कैंडिडेट टॉप 16 तक पहुंचने वाली। अगला नाम है कुडा राम कोयल का। लिंग के लिए 3, उम्र के लिए 7, शिक्षा के लिए 5, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव के लिए 7, राजनीतिक पद के लिए 3, वार्षिक आमदनी के लिए 9 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 56 अंक हासिल किए हैं कुडाराम कोयल ने। सुपर 16 तक मांगेराम ढोल भी आ पहुंचे हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन सभी 10 पैमानों पर इन्होंने कुल 57 अंक बटोरे हैं। आपको बताएं, लिंग के लिए 3, आयु के लिए 9, शिक्षा में 9 अंक, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस में 5 अंक, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव में इन्हें 3 अंक मिलते हैं, 3 ही अंक राजनीतिक पद के लिए और वार्षिक आय में 8 अंक। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।